हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू। तो आज मैं आपको वेलकम करती हूँ इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म कोड टू सर्व एकेडमी पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो बचा हुआ चैप्टर था स्केलेटल सिस्टम का। तो हम यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कितनी बोन्स हैं, क्या है, कहाँ अटैच है। तो आज ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होंगी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सियल स्केलेटन फर्स्ट, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो एक्सियल स्केलेटन बेटा क्या होता है कि ये आपका जो पर्पल कलर से दिखाया हुआ मैंने, ये आपका पोर्शन है एक्सियल स्केलेटन का। और जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो सारा, ये आपका आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो जो आपका एक्सियल स्केलेटन है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन आपका, ये देखिए, इसके अंदर आता है आपका स्कल। ठीक है, सबसे पहली बात है स्कल आएगा, स्कल के बाद आपका आता है वर्टिबल कॉलम, क्योंकि स्कल जुड़ा हुआ सीधा आपके स्पाइन से, जिसको हम लोग वर्टिबल कॉलम या आपका बैकबोन भी कहते हैं। और आगे की तरफ आप देखोगे ये आपका है रिब्स, जिसको हम लोग थोरैसिक केज कहते हैं। तो एक्सोस्केलेटन में स्कल आता है, जिसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। तो स्कल में ये वाला पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। तो यहाँ पे जितनी भी बोन्स होंगी वो क्रेनल बोन्स होंगी, और फेस में जितनी भी बोन्स होंगी उनको फेशियल बोन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे भी बोन्स होती है, फेस में भी फेशियल बोन्स होते हैं जिसको हम लोग फेशियल बोन्स कहते हैं। उसके अलावा जितना भी रीजन आपके फेस के अंदर है वो सारा का सारा उसमें बोन्स आएंगी। थायराइड बोन जो होती है वो एक ऐसी बोन है जहाँ पे आपकी टंग जाके अटैच होती है। ठीक है, वर्टिबल कॉलम थोरैसिक केज जिसमें रिब्स आती है, और जो स्टर्नम होती है जो बीच में यहाँ रिब्स जहां जाके अटैच होती हैं उसको स्टर्नम कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स भी आते हैं, जो हमारे कान में भी बोन्स होती है छोटी छोटी, जिनको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्कल से। तो स्कल क्या है, स्कल के अंदर टोटल 8 क्रेनल बोन्स होती है और 14 फेशियल बोन्स होती है। तो यहाँ पे आप देखो फ्रंटल, स्पिनॉइड, एथमॉइड, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी बोन्स है, 8 बोन्स। ठीक है, और यहाँ जो फेशियल बोन्स है हमारी टोटल होती है 14 बोन्स। नेजल, लेक्राइमल, नेजल कॉन्का, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, जाइगोमैटिक, वोमर। तो इसमें ये सारी बोन्स के नाम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम याद करेंगे सिर्फ एक मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमैटिक, नेजल और लेक्राइमल। ये थोड़ी बहुत जो बोन्स है ये आपको पता होना चाहिए कि नेजल बोन जो होती है पूरी ये नेजल बोन है, और ये एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड होती है। मैक्सिला जो है, अगर यहाँ मिड लाइन ड्रॉ करें तो एक मैक्सिला हमारी राइट साइड होती है और दूसरी मैक्सिला हमारी लेफ्ट साइड होती है। टोटल 2 मैक्सिला होती है। मैंडिबल ये पूरा एक जॉ बोन है, दैट इज 1 मैंडिबल। वोमर ये नोज के टिप पे जस्ट आती है, इसको हम बोलते हैं वोमर बोन। जाइगोमैटिक जब हम हंसते हैं, और जो लोग वो बहुत पतले होते हैं जिनका फेस पे ज्यादा ज्यादा फैट नहीं होता, उनकी जाइगोमैटिक काफी अच्छी दिखती है, तो ये होती है हमारी जाइगोमैटिक बोन। ठीक है, तो हमारे फेस में ऑलमोस्ट 2+2+2+2+1+1+2+2, ये सारी की सारी प्लस करके हमें मिलेगी टोटल 14 फेशियल बोन्स। तो हमारे पास कल में बेटा कितनी बोन्स हो गई, 8 क्रेनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स मिला के हमारे पास हो जाती है टोटल 22 बोन्स। समझ गए, इसको हम यही छोड़ते हैं 22 बोन्स में। अभी थोड़ा सा इसको रेस्ट करने दो, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आपके फोरामन मैग्नम के बारे में। जो आपका स्कल होता है उसमें आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा छेद दिख रहा है, ये रहा, ये छोटा सा छेद, ये एक्चुअली में जब आप पूरी तरह से देखोगे बड़ा सा ऐसे दिखेगा। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोरामन मैग्नम। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक में जिसको हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। तो एक्चुअली में जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वो इसी छेद से नीचे की तरफ आ रही है, और यहीं से आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, जो कि एक कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बहुत सारे वर्टिब्रे से मिलकर बनता है, और इसके अंदर एक कॉर्ड आती है, इस कॉर्ड को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड आपके स्कल से आ रही थी, स्कल में एक छेद था जिसको हम बोल रहे थे फोरामन मैग्नम। तो यहाँ पे जो फोरामन मैग्नम होता है, यहाँ से ये कॉर्ड अराइज होती है, जिसको बोलते हैं बेटा हम स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, ये वर्टिब्रेस के आसपास, ये वर्टिब्रेस है और इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। तो इस तरीके से ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इस तरीके से फिक्स होता है वर्टिब्रेस के अंदर। तो वर्टिब्रे होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स।
हमारे जो वर्टिब्रेज है वो टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। और किस तरीके से डिवाइडेड है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। तो यहाँ देखो कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है आपकी स्पाइन का। तो हमारी स्पाइन में जो रीजन्स होते हैं उन रीजन्स को हम कहते हैं, फर्स्ट ये जो रीजन आप देख रहे हो ये रीजन आपका है नेक रीजन, जिसको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। तो ये हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है ये नेक रीजन में होते हैं। इसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रे आते हैं, ये हमारे अपर बैक रीजन में होते हैं, अपर बैक। ठीक है, अपर बैक रीजन जो ये वाला रीजन है ये पूरा अपर बैक रीजन है, जहाँ पे आपका चेस्ट और अपर बैक और आगे की तरफ चेस्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं अपर बैक। यहाँ जो वर्टिब्रेज होंगे वो थोरैसिक वर्टिब्रेज होंगे। नेक्स्ट वी कम ऑन टू दी लंबर वर्टिब्रे विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर बैक। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रेज होंगे आपके लोअर बैक, जहाँ पे हम लोग अपनी पैंट्स या पजामा टाई करते हैं, वो आपका लोअर बैक होता है। अब बात आती है कि इसमें कितनी बोन्स होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रेज टोटल 7 होते हैं, C1 to C7, टोटल 7 वर्टिब्रेज। ठीक है, इसको हम सी से काउंट कर रहे हैं लाइक ताकि आपको समझ में आ जाए। थोरैसिक वर्टिब्रेज जो होते हैं वो T1 से T12, तो कहने का मतलब है कि टोटल 12 वर्टिब्रे होते हैं। लंबर वर्टिब्रे L1 से L5 होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टोटल 5, 1 2 3 4 5। कितने मोटे हैं, देखो कितने बड़े वर्टिब्रेज हैं। तो ये क्या देख रहे हैं कि जो सर्वाइकल के वर्टिब्राज हैं वो एक्चुअली में थोड़े छोटे हैं और इनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं द थिकनेस ऑफ द वर्टिब्रा इंक्रीजेस। ओके, एंड नेक्स्ट वी कम ऑन टू द सेक्रम रीजन। अब सेक्रम में टोटल बोन्स होती है हमारी S1 से S5, मतलब 5 बोन्स। कॉकिक्स जो होती है ये टोटल बनती है 4 वर्टिब्रेज से। तो यहाँ पे 4 वर्टिब्रेज होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्पाइन है उसमें अलग अलग रीजन को देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास स्पाइन में 2 तरीके से वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं फ्यूज्ड वर्टिब्रे, ठीक है, और एक होते हैं बेटा आपके इंडिविजुअल वर्टिब्रे। इंडिविजुअल, तो पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल वर्टिब्रे के बारे में, सो दैट कि आपको फ्यूज्ड वर्टिब्रे इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रीजन्स के नाम। सर्वाइकल, ठीक है, नेक्स्ट आपका रीजन है थोरैसिक, फिर आता है आपका लंबर रीजन, और फिर आता है आपका सेक्रल रीजन या जिसको हम सेक्रम कहते हैं, फिर आते हैं आपके कॉकिक्स के वर्टिब्रे। तो अगर हम देखें जब एक बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी स्पाइन जब वो चलना शुरू करता है तो उसके जो वर्टिब्रे होते हैं, पहले ऐसे वो क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे वो सीधा खड़ा होकर चलना शुरू करता है। तो जो वर्टिब्रेज होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं और सारे वर्टिब्रेज आपस में अलग अलग। आप ये समझ लीजिए कि आपने छोटी छोटी बॉल्स बनाई और वो सारी बॉल्स को आपने पाइल अप कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी बॉल्स होती है जो आपस में कुछ कुछ टाइम के बाद फ्यूज हो जाती है और वो एक ही बॉल बन जाती है। तो सेम वे जब तक हम लोग अडल्टहुड में नहीं पहुंचते हैं, हमारे जो वर्टिब्रेज होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। जैसे ही हम अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं हमारे वर्टिब्रे फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज वर्टिब्रे कब प्रेजेंट होते हैं? अडल्टहुड में। तो जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमारे पास फ्यूज वर्टिब्रे होता है। एंड व्हेन वी आर यंग, वी आर इन आवर प्यूबर्टी, सो एट दैट टाइम वी आर हैविंग इंडिविजुअल वर्टिब्रे। तो हमारे पास जो बच्चे हैं उनके पास टोटल 33 वर्टिब्रेज होते हैं और इन अडल्टहुड में हमारे पास टोटल 26 वर्टिब्रे होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? तो टोटल सर्वाइकल स्पाइन में कितने वर्टिब्रेज है? C1 से C7 है, तो इट मीन्स 7 वर्टिब्रेज। थोरैसिक में T1 से T12 तक है, इट मीन्स टोटल 12 वर्टिब्रे। लंबर में L5 तक वर्टिब्रे, दैट मीन्स टोटल 5 वर्टिब्रे। सेक्रम में इंडिविजुअल वर्टिब्रे 5 है, तो 5। कॉकिक्स में अगर हम इसको CO से लिख ले तो ये 4 है, तो टोटल 4। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो यू विल बी लैंडिंग अप विद टोटल नंबर ऑफ 33 वर्टिब्रेज विच आर इंडिविजुअल। बट व्हेन दे आर फ्यूज्ड, अगर वो फ्यूज हो गए तो कितने बनेंगे? तो ये सब तो सेम ही रहेगा क्योंकि इनमें कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो दे ऑल आर सेम। ठीक है, तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर आर ऑलवेज सेम, बट द थिंग विच गेट्स डिफरेंट इज द सेक्रम। अब सेक्रम जो पहले 5 थी अब वो फ्यूज होके 1 हो जाएगी आफ्टर फ्यूजन। कॉकिक्स जो पहले 4 थी अब वो फ्यूज होके टोटल 4 हो जाएंगी। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो यू विल बी लैंडिंग अप विद द नंबर ऑफ 26 वर्टिब्रे व्हेन इट गेट फ्यूज, जब वो फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास
जो हम काउंट करते हैं नॉर्मली वो हम कौन सा काउंट करते हैं, फ्यूज्ड वर्टिब्रे। हम इंडिविजुअल वर्टिब्रे को हमारे स्केलेटन के टोटल नंबर में काउंट नहीं करते हैं। ओके, सो आई होप इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि वर्टिब्रेस टोटल कितने होते हैं और कितने रीजन्स हैं। 5 रीजन्स, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। ओके, तो हमारे पास टोटल 5 ग्रुप्स है जिनको हमने अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया। राइट, नाउ वी आर कमिंग अप टू द स्ट्रक्चर ऑफ योर वर्टिब्रे कि किस तरीके से एक वर्टिब्रा दिखता है। तो नॉर्मली एक टिपिकल वर्टिब्रे के अंदर, टिपिकल मतलब कि ये स्ट्रक्चर तो भाई आपको सब में देखने को मिलेंगे। तो एक टिपिकल वर्टिब्रे में ये आपकी होती है वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रम और वर्टिब्रल बॉडी। अब यहाँ से ऐसे 2 चोंच निकलती है, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ट्रांसवर्स प्रोसेस के जस्ट ऊपर आप देखोगे ये एक फैसेट होता है, इसको इसमें कोई ना कोई दूसरी चीज आके अटैच हो रही है कि ये आपके यहाँ क्या है, फैसेट। ठीक है, नेक्स्ट आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे स्पाइनस, ये थोड़ा सा फैसेट से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये आपको दिखती है स्पाइनस प्रोसेस। और इस स्पाइनस प्रोसेस को हम लोग न्यूरल स्पाइन भी कहते हैं। इस स्पाइनस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपके न्यूरल स्पाइन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आपका जो आपकी वर्टिब्रल बॉडी होती है, यहाँ पे आप जो फेसेट देख रहे हो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामन। क्या बोलते हैं, फोरामन छेद है जिसमें से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ओके, राइट, तो यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है। अब यहाँ पे बेटा 2 फैसेट्स होते हैं। एक फैसेट होता है आपका ऊपर की तरफ, ये वाला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा फैसेट जो होता है वो यहाँ होता है। तो मैं आपको दूसरा फैसेट बताती हूँ कि किस तरफ आपको मिलेगा। तो यू विल बी सीइंग द नेक्स्ट फैसेट ओवर हेयर, ट्रांसवर्स प्रोसेस में। तो यहाँ पर भी कुछ फैसेट्स होते हैं इस तरफ। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो फैसेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं आर्टिकुलर फैसेट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, आर्टिकुलर फैसेट। तो एक कुछ फैसेट दो ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, और कुछ फैसेट आपकी नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो जो आपके ये वाले फैसेट्स हैं इनको कहते हैं हम लोग आर्टिकुलर फैसेट्स। ओके, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस की तरफ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके 2 फैसेट्स हैं, आर्टिकुलर और ये वाला फैसेट। तो बेसिकली जो आपके ये वाले फैसेट्स हैं, जो आर्टिकुलर फैसेट्स हैं, और ये वाले जो फैसेट्स हैं, ये जो पीछे की तरफ है आपके बॉडी की तरफ, जो बॉडी की तरफ है आपके, उनको हम रिब फैसेट्स भी कहते हैं कि यहाँ पे रिब्स आके अटैच होती है। ठीक है, तो ये आपके 2 फैसेट्स हो गए। अच्छा, इस फैसेट को सॉरी मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर जो आपके फैसेट्स हैं, जस्ट वेट। ओके, तो ये वाला जो फैसेट है इसको रिब फैसेट कहते हैं कि यहाँ पे रिब अटैच होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिब फैसेट। ठीक है, और जो नीचे की तरफ, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस की तरफ फैसेट है आपके, वो होते हैं आपके, दिस फैसेट इज योर आर्टिकुलर फैसेट। ठीक है बेटा, तो ये आपके 2 तरह के फैसेट्स होते हैं। एक फैसेट जो होते हैं ऊपर की तरफ और कुछ फैसेट होते हैं आपके नीचे की तरफ। तो ये सारे के सारे जो फैसेट्स हैं ये किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज से आके जुड़ रहे हैं। तो जो आर्टिकुलर फैसेट्स हैं वो आपके जुड़ते हैं विद द अनदर वर्टिब्रे, जैसे एक वर्टिब्रे से दूसरा वर्टिब्रा जब जुड़ेगा। और रिब फैसेट्स जो होते हैं वो रिब से जुड़ते हैं, दे अटैच विद द रिब। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फैसेट होते हैं, रिब फैसेट जॉइंस विद द रिब एंड आर्टिकुलर फैसेट जॉइंट विद द आर्टिकुलर फैसेट जॉइंट विद द अदर वर्टिब्रा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो एक वर्टिब्रे से दूसरा वर्टिब्रे जुड़ रहे हैं वो फैसेट्स की हेल्प से जुड़ रहे हैं, जिसको हम लोग फैसेट जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक वर्टिब्रे है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स है। न्यूरल स्पाइन है, फैसेट्स है, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से पास हो रही है वहाँ पे फोरामन है, वर्टिबल कॉलम जिसको हम लोग सेंट्रम, वर्टिबल बॉडी को हम लोग सेंट्रम भी कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे कि जो वर्टिब्रेज है उनके बीच में भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। 2 वर्टिब्रेज के बीच में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 वर्टिब्रे बनाती हूँ इस तरीके से, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसके बीच में भी एक कुछ सब्सटेंस होता है जो इस तरीके से फिल्ड होता है। तो इन 2 वर्टिब्रेज के बीच में जो सब्सटेंस होता है इट इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और यही इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क
इधर उधर ये खिसक जाए, ठीक है, तो हमें पेन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रेस। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि दो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इट इज फॉर्मिंग पेस्टिंग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द टू वर्टिब्रेस। इन दोनों वर्टिब्रेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस को कम करके, तो जब भी वो कंप्रेस करें, सपोज हमने जंप किया, जंप करने के बाद हम वापस लैंड करते हैं, तो व्हेन वी लैंड दे टेंड टू प्रेस अपॉन ईच अदर। लेकिन अगर बीच में डिस्क होगी तो वो पूरा प्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इस वजह से जो इंटरवर्टिबल डिस्क होता है, एक तो ये प्रोटेक्शन करता है वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्सेस। ओके, और दूसरी चीज जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये दोनों डिस्क के बीच में जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो वियर एंड टियर फोर्सेस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन ऑल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये पूरा स्पाइनस प्रोसेस है। यहाँ जो आपको ग्रे ग्रे कलर के दिख रहे हैं, ये आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जिसको हम लोग आईवी डिस्क भी कहते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क। तो आपने कभी सुना होगा कि जो डिस्क है वो खिसक गई, इधर उधर हो गई, और जिससे हमें पेन हो रहा है, ये सब आपने देखा होगा। स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं। तो स्लिप डिस्क क्या होता है, जब इंटरवर्टिबल डिस्क थोड़ी सी स्लिप हो जाती है इधर उधर, आगे की तरफ भी हो सकती है, पीछे की तरफ भी हो सकती है, और साइड में भी हो सकती है, तो कहीं भी किसी भी जगह पे वो स्लिप हो सकती है। तो हमारी स्पाइन के तीन तरह के व्यूज होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है लैटरल, और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर जो आप आगे की तरफ से देखोगे, मतलब रिब्स को हटा दो, और जो व्यू आपको आगे की तरफ से दिखेगा वो होगा आपका एंटीरियर। लैटरल आप साइड से देखोगे, जैसे आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, कोई मुझे साइड से मेरे स्पाइन को विजुअलाइज करे, तो दैट इज योर लैटरल व्यू। तो लैटरल व्यू में आपको सारे कर्व्स दिखेंगे। ये आपको कर्व दिखेगा नेक का, सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये हमारी अपर बैक का कर्व होता है, ये वाला जिसमें थोरैसिक वर्टिब्रे मिलेंगे, और ये हमारी लोअर बैक का कर्व होता है, जिसमें आपको लंबो वर्टिब्रे मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉन्केविटी है, यहाँ कॉन्वेक्सिटी है, और फिर कॉन्केविटी। तो कॉन्केविटी, फिर कॉन्वेक्सिटी, फिर कॉन्केविटी। तो इस तरीके से हमारा ये कर्व बनता है, लाइक दिस। ओके, तो हम ऐसे ही तो खड़े होते हैं, हमारी अपर बैक थोड़ी बाहर की तरफ रोटेट होती है, और लोअर बैक थोड़ी अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो दीज आर योर कर्व्स जो हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लैटरल व्यू में। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू में जो आप देखोगे, जो वर्टिब्रेज है, ये बाहर आप जो निकलते हुए देख रहे हो, ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस है सारी। क्या है बेटा, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। और जो ये देख रहे हो आप, चोंच देख रहे हो, इसमें आप देखो, ये जो चोंच आपको दिख रही है, ये है एक्चुअली में स्पाइनस प्रोसेस। जो बहुत पतले लोग होते हैं, उनमें आप काउंट भी कर सकते हो, मतलब देख सकते हो स्पाइनल प्रोसेस को अच्छे से फील करके। लेकिन स्पाइनस प्रोसेस अगर आप देखोगे तो सर्वाइकल वर्टिब्रेज में इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती है। जैसे जैसे हम थोरैसिक वर्टिब्रे को क्रॉस करके लंबर तक जाते हैं, वैसे वैसे जो स्पाइनस प्रोसेस होती है, दे बिकम मोर एडवांस एंड मोर डेवलप्ड। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे टोटल 7 होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वर्टिब्रे को हम कहते हैं एटलस, और सेकेंड वर्टिब्रे को हम कहते हैं एक्सिस। तो एटलस जो होता है वो तो आपके स्कल के साथ जॉइंट बनाता है। उसके बाद जो एक्सिस है वो आपके एटलस के साथ होता है। तो एटलस, सबसे पहले एटलस आता है, ठीक है, ये स्कल के साथ कनेक्ट होता है, और एटलस के साथ कौन कनेक्ट होता है, एक्सिस। तो एटलस के नीचे क्या आता है, एक्सिस। बस ये दो ही बोन्स के नाम आपको याद करने हैं। एटलस है C1 और एक्सिस है C2। उसके बाद C3, C4, C5, C6, इनके कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे की जो न्यूरल स्पाइन होती है, सर्वाइकल स्पाइन के कंपैरिजन में लॉन्ग होती है, और पीछे की तरफ टिल्टेड होती है। ये आपने देख ही लिया यहाँ पे, ये थोरैसिक की स्पाइन है, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रे की स्पाइनस प्रोसेस है। ओके, जिसको हम लोग न्यूरल स्पाइन भी कहते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो स्पाइनस प्रोसेस होती है उसको हम लोग न्यूरल स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो लंबर, बेसिकली जो थोरैसिक वर्टिब्रे है, उनके अंदर आर्टिकुलर फैसेट्स, जो कुछ फैसेट्स मिलेंगे, जो रिब फैसेट्स बोलते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि जो रिब फैसेट्स होते हैं वो रिब के साथ ज्वाइन होते हैं, और जो आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं आपके, वो आपके दूसरे वर्टिब्रे के साथ ज्वाइन होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो थोरैसिक वर्टिब्रे, क्योंकि आपका जो रिब्स है वो अपर बैक में ही आते हैं, लोअर बैक में नहीं आते हैं, तो इसीलिए जो आपके थोरैसिक वर्टिब्रे होंगे उन्हीं में रिब फैसेट्स मिलेंगे। रिब फैसेट्स आपको लंबर वर्टिब्रे में नहीं मिलेंगे। ओके, तो थोरैसिक वर्टिब्रे की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, वहां पे आपको रिब फैसेट्स मिलेंगे, जो कि आपकी रिब्स से जाके कनेक्ट होंगे, ठीक है।
तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ थोरैसिक वर्टिब्रे में आपको रिब फैसेट्स मिलेंगे। लंबर वर्टिब्रे में वेल डेवलप्ड स्पाइनस प्रोसेस होती है जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपके आर्टिकुलर ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपके रिब ज्वाइन नहीं होगी। यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या ज्वाइन होगा, मसल्स ज्वाइन होंगी। तो थोरैसिक वर्टिब्रे में रिब ज्वाइन हो रही थी, लंबर वर्टिब्रे में कौन अटैच होंगी, मसल्स। सेक्रम, सेक्रम जो है ये 5 वर्टिब्रेस को फ्यूज करके एक बोन बनती है, और ये जो बोन होती है वो दोनों साइड पे हिप बोन से, जैसे ये हिप बोन है, बीच में सेक्रम है, तो इस तरीके से सेक्रम के साथ ऐसे ज्वाइन होती है, बीच में सेक्रम जा रहा है और ये हिप बोन्स है। तो दिस इज योर सेक्रल बोन जो मैंने पेन बना रखा है, और ये आपके हिप बोन्स है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्रम जो है दोनों साइड पे पेल्विक बोन से जुड़ता है। कॉकिक्स, कॉकिक्स जो है वो बैक बोन का लास्ट पार्ट है, इसको हम लोग टेल बोन भी कहते हैं। ये रूडिमेंट्री टेल है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स में तो टेल दिखती है, सारे एनिमल्स में, लेकिन ह्यूमंस में नहीं दिखती क्योंकि वो रूडिमेंट्री, इट इज नॉट हैविंग एनी फंक्शन। तो यहाँ पे रूडिमेंट्री का मतलब ये लेस डेवलप्ड है, तो इसीलिए ह्यूमंस में टेल नहीं होती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं वर्टिब्रेस, हमने काउंट भी कर लिया, हमने पढ़ भी लिया वर्टिब्रेस के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं रिब्स। तो रिब्स हमारे पास टोटल कितनी होती है, वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर का मतलब है कि 12 यहाँ है राइट साइड पे, 12 लेफ्ट साइड पे है, तो 12 + 12 हमारे पास टोटल होती है 24 रिब्स। ओके, तो पेयर कितने हैं, 12, लेकिन इंडिविजुअल देखें तो 24 रिब्स है। बीच में आप देखोगे ये जो बोन है बेटा, ये बोन होती है आपकी स्टर्नम, तो यहाँ पे रिब्स के बीच में ये एक स्टर्नम बोन भी होती है। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका रिब है वो कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से प्रेजेंट है, तो दैट वी विल सी कि जो हमारा रिब है टोटल 12 पेयर्स है, 12 एक साइड 12 दूसरी साइड, और ये थोरैसिक वर्टिब्रे पे ज्वाइन होते हैं। हमेशा याद रखना कि थोरैसिक वर्टिब्रे में ट्रांसवर्स प्रोसेस पे रिब्स ज्वाइन होती है। वहां पे एक फैसेट होता है जो रिब के लिए होता है स्पेशली, वो रिब्स को अटैच करता है सिर्फ और सिर्फ थोरैसिक वर्टिब्रे पे, ठीक है, लंबर वर्टिब्रे पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ देखो जो आपका स्टर्नम है, इसमें स्टर्नम जो है ये वाली बोन है जो कि 3 चीजों से मिलके बनती है। ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं मैनुब्रियम, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आती है बॉडी, और नीचे जो कॉनिकल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ओके, तो स्टर्नम 3 चीजों से मिलके बना है। टोटल रिब्स में से अगर हम देखें तो टोटल शुरू की जो 7 रिब्स है वो ट्रू रिब्स होती है, 8th, 9th और 10th जो आपकी फॉल्स रिब्स होती है, 11th एंड 12th आर योर फ्लोटिंग रिब्स। तो इसको 10 लिख देती हूँ मैं, ये 10 है। तो 8, 9, 10th आर योर फॉल्स रिब एंड रेस्ट ऑफ देम द 11th एंड 12th रिब्स दे आर द फ्लोटिंग रिब्स। अब नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड सो, क्या रीजन है इसके पीछे, 1 to 7 है। इसका मतलब यह है कि वो डायरेक्टली यहाँ से निकल के वो डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच हो रही है इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग। सपोज ये स्टर्नम है तो ये अलग अलग ज्वाइन हो रही है इस तरीके से, ठीक है, ये मिक्स नहीं हो रही है आपस में। लेकिन जो 8th, 9th और 10th रिब है ना, वो मिक्स हो रही है। मतलब कि अगर हम स्टर्नम को बनाए यहाँ पर, तो यहाँ हमारी शुरू की 7 रिब आके ज्वाइन हो गई, ठीक है। लेकिन जो 8th, 9th, 10th है ना, वो क्या करेंगी, वो 7th से ही जाके ज्वाइन हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये डायरेक्टली स्टर्नम पे नहीं जा रही है, और ये 7th के साथ मिलके स्टर्नम पे अटैच हो रही है। तो इंडिविजुअली खुद अटैच नहीं हो रही है, वो 7th के साथ मिलके अटैच हो रही है, तो इसीलिए उनको फॉल्स रिब बोला जाता है। और जो लास्ट की 11th और 12th रिब होती है वो आपकी कैसी रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरीके से हमें दिखेंगी बाहर की तरफ ऐसे फ्लोट करती हुई। तो ये आपकी 11th एंड 12th रिब्स है। तो बेसिकली आपकी जितनी भी रिब्स है उसमें ट्रू रिब्स है 7 शुरू की, और 8, 9, 10 आपकी फॉल्स रिब है, और फ्लोटिंग रिब्स है 11th एंड 12th। ओके, तो अब जो रिब्स होती है वो आगे की तरफ एंटीरियरली दे कनेक्ट विद योर स्टर्नम, एंड पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ दे कनेक्ट विद योर थोरैसिक वर्टिब्रे। तो थोरैसिक वर्टिब्रे की कहानी तो आपको पता चल गई है कि यहाँ पे रिब फैसेट होते हैं, उन पे जाके रिब अटैच होती है, रिब फैसेट पे, ठीक है। तो लेकिन आगे की तरफ जब स्टर्नम की बात करेंगे तो स्टर्नम में कैसे अटैच होगी, तो स्टर्नम में कैसे अटैच होगी, तो स्टर्नम पे बेसिकली, ये इसको मैं आपको दिखाती हूँ ग्रे कलर से। तो स्टर्नम में क्या होता है, जब रिब आएगी ना, तो रिब के यहाँ पर, इस रिब तो वैसे पूरी बोन ही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्टर्नम से आगे कनेक्ट होती है, तो रिब की जो आगे वाला पार्ट है ये ग्रेइश थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा सा ग्रेइश दिखेगा ऐसे। अभी ग्रेइश क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली बोन नहीं है, वो कार्टिलेज है। क्या है बेटा, वो कार्टिलेज। तो रिब में
जो आपको ये ग्रेज कलर का पार्ट में दिखा रही हूँ, ये है आपका हाइलिन कार्टिलेज। क्या है बेटा? हाइलिन कार्टिलेज। तो जब रिब्स स्टर्नम से आके अटैच होती है, दे अटैच विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज कॉल्ड एज द हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये आपका हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर हो गया? तो रिब्स में बाकी पोर्शन तो बोन है, लेकिन जैसे ही वो स्टर्नम पे आके अटैच होगी, इट बिकम्स योर हाइलिन कार्टिलेज एंड इट गेट्स अटैच टू योर स्टर्नम। ठीक है, रिब्स को हम लोग कोस्टा वर्ड से भी जानते हैं, कोस्टा या कोस्टल। तो जो भी चीजें रिब्स से रिब्स इन कोस्टल से शुरू होंगी, वो रिब्स को इंडिकेट करेंगी। जैसे कि कोस्टल कार्टिलेज, तो कोस्टल कार्टिलेज को हम लोग हाइलिन कार्टिलेज भी बोलते हैं, लेकिन प्रिसाइज नाम जो है वो आपका कोस्टल कार्टिलेज है। तो हाइलिन कार्टिलेज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर रिब फ्रैक्चर हो जाए तो कोस्टल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, कोस्टल फ्रैक्चर। तो कभी रिब फ्रैक्चर हो गया तो कोस्टल फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। और रिब और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट्स बनते हैं उनको कोस्टोस्टर्नल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका रिब है वो आपके स्टर्नम से जाके अटैच हो रहा है। तो रिब्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिब्स व्हेन दे गेट अटैच विद योर स्टर्नम, दैट जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज कोस्टोस्टर्नल जॉइंट। अब कोस्टो बट कौन क्या बता रहा है? रिब्स। ठीक है, कोस्टो का मतलब है रिब्स, और स्टर्नम तो स्टर्नम पता ही है आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिब्स। तो एक्चुअली में हमारे पास रिब्स 424 होती है, प्लस इसमें हम 1 भी कर दें, जो कि 1 क्या है आपकी? स्टर्नम। तो टोटल हो जाती है 25। कितनी हो जाती है? 25। तो हमारे पास जो टोटल बोन्स है, टोटल बोन्स हमारी कितनी हो गई? टोटल बोन्स हमारी कितनी हो गई? इसमें अगर हम देख लें अपना स्कल को, अगर स्कल को देखेंगे बेटा, तो स्कल में हमारे पास टोटल बोन्स थी, टोटल मिला के 22 बोन्स हमने काउंट करी थी। अब उसमें हम लोग काउंट करेंगे और भी बाकी बोन्स जो भी रह गई है। तो स्कल में हमारी क्रेनियम यहाँ काउंट कर, लेट्स काउंट हियर, ये ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लीन कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ हम काउंट करें। ठीक है, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। तो स्कल में हमारे पास क्रेनियम में थी बेटा 8, फेस में थी हमारी 14, हायोइड थी हमारी 1, और वर्टिबल कॉलम में थे हमारे 26, जो कि हम फ्यूज वर्टिब्रे ले रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं ले रहे। थोरैसिक केज में हमारे पास टोटल 12 + 12 24 रिब्स थी, और स्टर्नम थी 1। अब इसमें भाई एक दो चीजें रह गई हैं, जैसे कि तो ईयर ऑसिकल्स जो है, 2 कान है हमारे पास, और दोनों कानों में 3-3 बोन्स है, 3-3 ईयर ऑसिकल। तो 3 + 3 कितने हो गए हमारे पास? 6 ईयर ऑसिकल्स हो गए, 3 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल ऑसिकल्स है वो हमारे 3 + 3 होकर, इनको काउंट करो। जब काउंट करोगे आप, अब कितने आएंगे? हाइड बोन हमने गिन ली, वर्टिबल कॉलम गिन लिया, स्टर्नम गिन लिया, ईयर ऑसिकल्स गिन लिए। तो टोटल हमारे एक्सोस्केलेटन में जो बोन आती है वो आती है 80 बोन्स। कितनी आएंगी? हमारे जो टोटल स्कल, टोटल एक्सियल स्केलेटन है, हमारे यहाँ पे आएंगे 80 बोन्स। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे। इतना समझ में आ गया सबको? तो नेक्स्ट हमारा आता है, लेट्स गो विद दी, वी हैव डन दिस, वी हैव डन वर्टिबल कॉलम, वी हैव डन कंप्लीट, हमारा एक्सोस्केलेटन हो चुका है। हम नेक्स्ट आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है आपका, ये सारा जो पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा, ये सारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, मतलब जो मूवमेंट करवाता है। अब भाई हमारी मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो क्या फायदा स्केलेटन का? अब ये वाला स्केलेटन तो बिल्कुल फिक्स है, एक्सियल स्केलेटन तो पूरा फिक्स है, हमारे पूरे स्कल से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहीं मूव नहीं कर सकते। लेकिन अपेंडिकुलर स्केलेटन तो भाई चलने में हेल्प कर रहा है, काम करने में हेल्प कर रहा है, पढ़ाने में हेल्प कर रहा है। मैं लिख रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं चल रही हूँ, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये जुड़ा कैसे होता है? ये किस तरीके से जुड़ा? ये ढांचे तो ये निकल गए हैं बाहर, लेकिन ये जुड़े कैसे होंगे? ये जुड़े होंगे आपके गर्डल से। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं गर्डल। तो 2 तरह के गर्डल होते हैं, एक होता है आपका शोल्डर गर्डल और एक होता है आपका पेल्विक गर्डल। तो शोल्डर गर्डल जो कि आपके रिब्स के पीछे की तरफ एक बोन, आप देखो हाथ लगा के, ये एक ट्रायंगुलर शेप की बोन दिख रही है, ये छोटी सी बोन झांक रही है ना बाहर, तो ये आपकी बोन होती है जो आपके रिब्स के पीछे अटैच है। ठीक है,
तो इस बोन को हम कहते हैं शोल्डर गर्डल, और यहीं से आपका पूरा अपर लिम्ब कनेक्ट होता है। सेम वे ये वाला होता है आपका पेल्विक गर्डल, ये आपकी पेल्विस है, पेल्विक गर्डल, और यहीं से निकलता है आपका लोअर लिम्ब। तो एक्चुअली हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या है, शोल्डर गर्डल है, अपर लिम्स है, पेल्विक गर्डल है, लोअर लिम्स है। इसके फंक्शन क्या है कि ये वॉलेंट्री मूवमेंट में काम करते हैं, कि हम जो मूवमेंट चाहे कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट स्ट्रक्चर, अब ये भाई यहाँ जो पेल्विस है, यहाँ बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, मतलब कि यहाँ पे हमारे लोअर पोर्शन में जो स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्लस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के भी थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। अब किसी को इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो हमारा जो अपर लिम्ब है उसको हम देखेंगे क्या क्या बोन्स होती है। अपर लिम्ब में अगर हम अभी शोल्डर गर्डल को छोड़ दें तो हमारे पास है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शोल्डर गर्डल बनता कैसे है। तो शोल्डर गर्डल जो होता है, यहाँ दो बोन्स होते हैं। सपोज मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, और मेरी दो गर्डल्स है, एक राइट साइड का गर्डल है और एक लेफ्ट साइड का गर्डल है। ठीक है, तो ये राइट साइड का जो शोल्डर गर्डल है, इसमें आप देखोगे ये ट्रायंगुलर शेप की जो बोन है, दिस ट्रायंगुलर शेप बोन बेटा, इसको कहते हैं स्कैपुला। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये बोन जो आगे की तरफ जा रही है, जो हमारी कॉलर बोन होती है, इसको कहते हैं बेटा क्लैविकल। तो हमारे शोल्डर गर्डल में दो मेन बोन्स होती हैं, एक होता है स्कैपुला पीछे की तरफ, और एक होता है आपका क्लैविक। ठीक है, स्कैपुला से एक कैविटी बनती है इस तरीके से। तो स्कैपुला तो ऐसे है, स्कैपुला से यहाँ पे एक कैविटी बन रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, ग्लिनोइड कैविटी। इट इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी में एक ह्यूमरस का हेड आके ऐसे जुड़ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज योर ह्यूमरस। तो ये जो ह्यूमरस है, ये आपके आर्म की बोन है, ये वाली जो आर्म है इसकी बोन है। ठीक है, तो ये आपके आर्म्स हैं जो जो हम किसी भी मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है। ये क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो इस तरीके से एक सॉकेट के अंदर एक बॉल चली जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी के बीच में। तो ये हो गया आपका ह्यूमरस। फिर ह्यूमरस के बाद जो आपका थंब होता है, थंब की साइड पे आपका आता है रेडियस, और छोटी उंगली की साइड पे आता है आपका अल्ना। ये दो बोन्स आपको अपनी फोरआर्म में मिलेंगी। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगी बेटा, ये दो बोन्स आपको फोरआर्म में मिलेंगी और ये आर्म में मिलेगी ह्यूमरस। नेक्स्ट जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं उसको कहते हैं कार्पल। ठीक है, तो जब हम रिस्ट वॉच बांधते हैं वहां कार्पल बोन्स होते हैं, छोटी छोटी सी बोन होती है, जो टोटल 8 होती है। मेटाकार्पल्स जो बड़ी बड़ी, जब हम अपने हैंड पे आ जाते हैं, फिंगर पे नहीं आए, अभी हम हैंड पे आए हैं। ठीक है, हैंड पे टोटल मेटाकार्पल होते हैं 5, ये लंबी लंबी बोन्स होती है 5। ठीक है, उसके बाद हम फिंगर्स पे आ जाते हैं। जो फेलेंजिस है ये हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट होती है, फिंगर एंड थंब में। तो टोटल फेलेंजिस जो होती है 14 होती है, क्योंकि बाकी फिंगर्स में तो 3 3 फेलेंजेस है, लेकिन थंब में सिर्फ 2 है। तो अगर हम 5 इंटू 3 करते तो 15 मिलता हमें, लेकिन थंब में एक ही है, मतलब सॉरी थंब में 2 ही है, तो 15 की बजाय यहाँ पे कितनी हो जाती है, 14। ठीक है, बाकी सब जगह हो तो 3 3 है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 4 इंटू 3 इज योर 12, और थंब में 2 है, तो 12 प्लस 2 कितनी हो गई हमारी, 14। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी थंब में प्रेजेंट है वो 2 है, बाकी साइड पे फेलेंजेस 3 होती है। तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो 3 प्लस 3 प्लस 3, ये हो गए आपके 12, और ये हो गया 2, तो 12 प्लस 2 आपके 14 फेलेंजेस। तो एक्चुअली में हमारे पास जो फेलेंजेस है वो कितने होते हैं बेटा, 14 फेलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब हमारे पास, अब अगर हमको काउंट कर ले बोन को, सारी बोन्स को मिला के अगर हम काउंट कर ले, तो हमारी जो अपर लिम्ब की बोन है वो कितनी बनेगी, अपर लिम्ब की बोन। तो वी आर काउंटिंग द अपर लिम्ब बोन्स। ठीक है, तो यहाँ हम राइट और लेफ्ट लिख लेते हैं। तो हमारी राइट और लेफ्ट में सबसे पहले अपर लिम्ब में आता है ह्यूमरस, फिर आता है आपका रेडियस, फिर आता है आपका अल्ना, फिर आते हैं आपके कार्पल्स, फिर आते हैं आपके मेटाकार्पल्स, एंड देन द लास्ट आर phalanges। ठीक है,
तो ह्यूमरस में हमारे पास राइट और लेफ्ट एक एक होती है, तो टोटल 2, ठीक है। रेडियस भी 2, तो टोटल हो गई 2। अल्लाह भी दोनों साइड पे एक एक, तो टोटल 2। कार्पल्स, कार्पल्स जो होती है इस साइड पे 8 और लेफ्ट साइड पे भी 8, तो टोटल हो गई हमारी 16। मेटाकार्पल्स यहाँ 5 और यहाँ भी 5, तो टोटल हो गई हमारी 10। फैलेंजेस यहाँ 14 और यहाँ भी 14, तो टोटल हो गई हमारी 28। तो टोटल आप इसको अगर हम गर्डल्स को अभी नहीं देख रहे हैं, गर्डल्स को छोड़ दें, तो हमारे पास टोटल जो है 60 बोन्स। अभी हम गर्डल्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर लिम में हमारे पास टोटल कितनी आ गई, 60 बोन्स, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू योर लोअर लिम। तो जैसे हमारे पास शोल्डर गर्डल था, ऐसे ही हमारे पास क्या है, तो इसको हम लोग पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिप जॉइंट बनता है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें शोल्डर गर्डल और ह्यूमरस के बीच में, इसको हम कह रहे थे शोल्डर जॉइंट। यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनता है, ठीक है, जो बॉल एंड सॉकेट की तरह दिखता है। सेम वे यहाँ पे भी एक जॉइंट बनेगा जो बॉल एंड सॉकेट की तरह दिखेगा, लेकिन इस जॉइंट को हम कहते हैं हिप जॉइंट, and the type of this joint is called as ball and socket joint. तो how this joint is being formed I will tell you here. तो यहाँ पे आपका pelvic girdle है। तो जब आपका pelvic girdle होता है, इसमें 2 बोन्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों pelvis में, भाई सही सोच रहे हो बिल्कुल, ये क्या है, ये है आपका सेक्रम, ठीक है। तो सेक्रम जो है वो आपके वर्टिबल कॉलम का पार्ट है। तो सेक्रम ऐसे नीचे की तरफ आया ऐसे, और दोनों पेल्विस के साथ ऐसे जुड़ गया, तो बीच में सेक्रम है और दोनों साइड पे पेल्विक गर्डल है। तो एक पेल्विक गर्डल यहाँ पर है और दूसरा पेल्विक गर्डल यहाँ पर है, ठीक है। तो टोटल पेल्विक गर्डल कितने हो गए आपके, 2 पेल्विक गर्डल हो गए, ठीक है। एंड पेल्विक गर्डल में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको कहते हैं हम इलियम, ठीक है। ये जो 2 कान निकले हुए बड़े बड़े ईयर, एलिफेंट की तरह, इलियम, ठीक है। उसको थोड़ा सा नीचे आओगे, जिस बोन पे हम लोग अभी इस टाइम पे बैठे हुए हैं, जो प्रोमिनेंस है, वो है आपकी इस्चियम, ठीक है। जहां 2 इस्चियम आके मिलती हैं, इस एरिया को हम कहते हैं प्यूबिस, या फिर इसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। पर यहाँ पे भी फ्रैक्चर हो जाता है एंड इट इज वेरी पेनफुल फ्रैक्चर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ से आपका एक ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं एस्टाबुलम। तो जैसे आपके स्कैपुला में ग्लिनोइड कैविटी थी, यहाँ पर आपका एस्टाबुलम, तो सपोज ये आपकी पेल्विस है, तो यहाँ पे इस तरीके से एस्टाबुलम निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलियम, ये हो गया आपका इस्चियम, और ये एरिया आपका हो गया एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम के अंदर आपका क्या फिट होता है बेटा, हिप बोन, ठीक है। तो यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर ये हिप बोन का जो हिप, यहाँ पे हिप बोन कौन सी है, सॉरी, इसको बोलते हैं फीमर, जिसको बोलते हैं थाई बोन। तो यहाँ जो जॉइंट बन रहा है वो हिप जॉइंट है। तो ये आपका फीमर है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है, तो ये फीमर का हेड है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉल और सॉकेट जॉइंट बनता है, इसको हम लोग हिप जॉइंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका लोअर लिम जो है वो पेल्विस से कनेक्ट होता है। जो आप जब आप स्टैंड होगे, जब आप एक जगह पे खड़े होगे, तो सारा वेट आपका लोअर लिम में डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है। सपोज जो वेट आपका हेड से आया, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वर्टिबल कॉलम में, वर्टिबल कॉलम से वो वेट गया आपके पेल्विस में, पेल्विस से वो वेट गया आपके लोअर लिम्स में। तो इसीलिए बेटा लोअर लिम्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के वेट को बियर करते हैं, ठीक है। तो लोअर लिम में सबसे पहली बोन होती है आपकी फीमर, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी की, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन। नेक्स्ट, जो थंब की साइड पे, ग्रेट टो की साइड पे बोन होती है, उसको टिबिया कहते हैं, और जो छोटी फिंगर की साइड पे होती है उसको फिबुला कहते हैं। तो यहाँ आप देखोगे छोटी सी बोन होती है, जिसको हम पेटिला कहते हैं, इसको हम लोग नी कैप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फीमर, टिबिया, फिबुला और पेटिला के बीच में इन सब से मिलके एक जॉइंट बनता है। ये इस जॉइंट को हम कहते हैं नी जॉइंट। अब जॉइंट क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि एक्चुअली में जॉइंट किस तरीके से काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज नी जॉइंट। अब सेम वे, जैसे हमारे पास हैंड में कार्पल्स थे, यहाँ है टार्सल, लेकिन कार्पल थे 8, टार्सल है 7। नेक्स्ट आते हैं मेटाटार्सल, जैसे मेटाकार्पल्स थे, पैरों में मेटाटार्सल होते, टोटल होते हैं 5। फेलेंजेस सेम वे, जैसे हमारे हैंड के फेलेंजेस थे 14, यहाँ पे भी 14 फेलेंजेस है, ठीक है।
मेटाटार्सल 5 है, फेरेंजिस जो है वो 14 है। तो इन टोटल जब हम टोटलिंग करेंगे हमारे लोअर लिम्ब की बोन्स की, तो हमारे पास कुछ ये टोटल आएगा। तो लेट्स सी द टोटल ऑफ योर लोअर लिम्ब। तो राइट एंड लेफ्ट एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट द टोटल। ओके, तो सबसे पहली बोन हमारे पास है फीमर। अभी हम गर्डल्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, कीप इट इन माइंड। फिर फीमर के बाद हमारा आता है टिबिया, फिर हम लेते हैं फिबुला को, फिर हम लेंगे टार्सल्स को, मेटाटार्सल्स, and then we will take up the phalanges, and the last will write patella. Okay, now we are going to write the number. Okay, so let's change the color. Okay, तो femur right side पे 1, left side पे 1, तो in total it is 2. टिबिया भी एक एक है, तो ये हो गई हमारी 2. फिबुला भी एक एक है दोनों साइड पे, तो ये हो गई हमारी 2. टार्सल्स एक साइड पे है 7 और दूसरी साइड पे भी 7, तो टोटल हो गए हमारे 14. मेटाटार्सल हमारे पास 5 है दोनों साइड पे, सेम जैसे हमारे अपर लिम्ब में थे, तो 10. फेलेंजेस भी हमारे पास दोनों साइड पे 14 है, तो टोटल हो गई हमारी 28. पेटला दोनों साइड पे एक एक है, तो कितने हो गए हमारे 2. ठीक है, अब इनको काउंट करोगे तो आपके पास फिर से 60 बोन्स आएंगे। अब ऐसा क्यों है, 60 क्यों आ रही है यहाँ पे? क्योंकि जो टार्सल में पहले कार्पल्स 8 थे ना, तो यहाँ पे हमने -1 करके 7 आ गए, लेकिन वो पेटला ने कंपनसेट कर दिया ना, पेटला आ गया तो उसके पास एक एक बोन, मतलब राइट साइड पे एक, लेफ्ट साइड पे एक, तो जो हमारे पास दो यहाँ पे अगर 58 होते तो अब हमारे 60 वापस 60 हो गए पेटला की वजह से। ठीक है, अगर पेटला नहीं होता तो ये 58 होते, लेकिन पेटला की वजह से दे बिकम नाउ 60. तो टोटल हमारे पास अपर लिम्ब और लोअर बोन्स की बोन मिला के टोटल हमारे पास कितनी बोन्स हो गई? वी हैव 60 बोन्स. कितनी बोन्स हो गई? 60 बोन्स. ठीक है, तो टोटल अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को हम लोग काउंट करेंगे विद गर्डल्स, तो हमारे पास सारा का सारा टोटल आ जाएगा. ठीक है, तो हम जो हमारी अपर लिम्ब है, तो लेट्स काउंट देम. अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब. तो अपर लिम्ब में कितनी बोन्स है? 60. लोअर लिम्ब में 60. नाउ अब हम ले लेते हैं गर्डल्स को. गर्डल्स में सबसे पहले हमारा है शोल्डर गर्डल. तो शोल्डर गर्डल में हमारे पास 2 बोन थी ना, 2 बोन थी. एक थी हमारे पास स्कैपुला और एक थी हमारे पास क्लैविकल. ठीक है, तो इसमें भी राइट साइड पे एक स्कैपुला होगा और लेफ्ट साइड पे भी एक स्कैपुला होगा. राइट साइड पे भी क्लैविकल होगी और लेफ्ट साइड पे भी होगी, तो टोटल 2 स्कैपुला हो गए. ठीक है, और 2 क्लैविकल हो गए. ठीक है, तो टोटल हमारे पास 2, सॉरी 1 + 1 हो गया ना, 2 लिख दिया मैंने, इरेज कर देती हूँ, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस. ओके, तो राइट साइड पे एक स्कैपुला, लेफ्ट साइड पे एक स्कैपुला, राइट साइड पे एक क्लैविकल, लेफ्ट साइड पे एक क्लैविकल, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 and 2, टोटल 4 बोन्स होती हैं आपकी शोल्डर गर्डल में. तो टोटल शोल्डर गर्डल में कितनी बोन होगी? 2 बोन्स, 4 बोन्स. ऐसी अब हम आते हैं पेल्विक गर्डल पे. पेल्विक गर्डल तो काफी बड़ा है, इसमें कोई डिविजन्स नहीं होते. तो यहाँ पे पेल्विक गर्डल अगर हम राइट और लेफ्ट का मिलाएं, तो एक राइट साइड पे पेल्विक गर्डल होता है, एक लेफ्ट साइड पे, तो टोटल 2 पेल्विक गर्डल. ठीक है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे 120 प्लस 4 + 2, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो ये हो गए 6. तो इन टोटल हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं. तो हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, यहाँ हमारे पास टोटल कितनी बोन्स हो जाती हैं? वी हैव ऑल टुगेदर 126 बोन्स. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी विल काउंट ऑल द बोन्स. हमारी जितनी भी बॉडी में जितनी भी बोन्स है उनको हम अगर काउंट करेंगे तो हमारी कितनी बोन्स आएंगी? तो इन टोटल हमारे पास जो बोन्स है स्कल में, सॉरी एक्सल स्केलेटन में, तो हमारे पास एक्सल स्केलेटन में कितनी बोन्स थी? 80 बोन्स. ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास थी 126 बोन. तो टोटल आप कर लीजिए, तो इट विल बी 206 बोन्स इन टोटल. ठीक है, लेकिन ये 206 बोन्स आ रही है आपकी फ्यूज्ड वर्टिब्रे के साथ, जो हमने 26 काउंट किए थे. लेकिन अगर हम वर्टिब्रेस को इंडिविजुअली काउंट करेंगे
सपोज अगर हम वर्टिब्रे को 33 काउंट करेंगे, 26 ना काउंट करें, ठीक है, तो हमने वर्टिब्रेस को यहाँ पे अगर 26 काउंट करें तो 206 आएगा, लेकिन अगर हम इनको काउंट करेंगे 33, तो इफ वी हैव काउंटेड 33 वर्टिब्रेस, देन हमारे पास जो टोटल बोन्स होती वो होती 213 बोन्स। एंड विद 24 वर्टिब्रे हमारे पास अगर हमने 26 वर्टिब्रे काउंट करे हैं तो हमारे पास होंगे 206 बोन्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, appendicular skeleton, that comes on to an end. And in the next lecture I'm going to talk about something about the joints. So in the next class we will be meeting and we'll do the joints and we'll going to complete this chapter. So bye all of you, take care and meet you in the next class.